तो आज मेरे फादर साहब का श्राद्ध था। तो सारे बर्तन बुर्तन साफ सुफ कर कर सफाई कर कर मैं ये डस्टबिन में जितना भी गंदगी थी वो गिर के सुबह सुबह चल पड़ा था। तो ताकि साफ़ सफाई घर में रहे, डस्टबिन भी खाली रहे, क्योंकि ये भी ओवरफ्लो हो जाता है। तो यहाँ हमारे पड़ोस में ही है जो जहाँ पर हम गंदगी फेंक देते हैं। तो यहाँ से फिर सैनिटरी वाला जो आता है इंस्पेक्टर, उनके जो चेले हैं वो उठा के यहाँ से ले जाते हैं। तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो शाम को ये आए थे सभी, तो बर्तन बुर्तन जितने भी थे वो साफ़ सफाई की और सारे घर को क्लीन करने की अपनी ओर से तो मैं कोशिश करता हूँ। फिर थोड़ा सा शरीर भी मेरा अभी बीमारी के कारण कई बार तो महसूस करता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि जो दवाई है दवाई का भी असर होता है कुछ घंटे के लिए। तो जब वो दवाई का असर ख़त्म हो जाता है फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो जाती है, सांस साफ पड़ने लग जाता है। तो बाकी जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा सामान लेकर आऊँगा बाज़ार से, यहीं हमारी मार्केट है जो साथ में, वहाँ से मैं थोड़ा सा सामान लाऊँगा, क्योंकि आज मेरे फादर का जो श्राद्ध है ना उसके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैं फिर दुकान पे आ गया था। तो यहाँ मैंने देखना था भी भाई किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूड़ियाँ भी बनानी है, इसके लिए रिफाइंड ख़त्म हो रहा था। कल वैसे मैं देसी घी तो लाया था, लेकिन पूड़ियाँ तो रिफाइंड में या सरसों के तेल में ही बनती हैं। तो यहाँ मैं देख रहा था कहाँ क्या चीज़ पड़ी है, तो वो छांट कर ही लेकर जाऊँगा। तो चावल भी चाहिए थे, चावल मैं खिचड़ी के लिए भी यूज़ करता हूँ और वो खीर में भी कामयाब हो जाते हैं। खीर में ये चावल जो मोटे वाले हैं वही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने दाल ले ली थी खिचड़ी के लिए, जब ज़रूरत पड़ती है मैं यहीं से ले जाता हूँ। तो यहाँ हम थोड़ा सा फार्चून का मैंने रिफाइंड ले लिया और थोड़ा बहुत और सामान था। देगी मिर्च देख रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो देगी मिर्च की तो टाल मारते हैं। चाय पत्ती भी देख रहा था कौन सी है, कौन सी बढ़िया है। तो चाय पत्ती तो आमतौर पे हम कंप्रोमाइज़ ही करते हैं, सस्ती ही लेने की कोशिश करते हैं सिर्फ रंग के लिए। अदरवाइज़ ग्रीन टी जो होती है एक्चुअल में चाय पत्ती वही सही होती है। तो फ्लेवर तो उसी की होती है, बाकी जितनी चाय पत्तियाँ आती हैं ये वेस्ट मटेरियल की होती हैं, ये सिर्फ रंग के लिए होती हैं। दुकानों वाले भी ऐसे ही रखते हैं, जिनका रंग अच्छा हो बस वो पसंद करके वो ही लेते हैं, या जो कड़क चाय हो। लेकिन एक्चुअल जो चाय होती है बहुत कॉस्टली होती है और शरीर के लिए अच्छी होती है। हमने तो ग्रीन टी कभी यूज़ किया नहीं है। बाकी मैं यह देख रहा था यहाँ कई तरह की डब्बियाँ सी रखी हुई थी, उनमें हरे लाल नीले पीले रंग थे। तो मैंने पूछा भी उससे, तो वो कहता जी ये सब्जियों में डलते हैं, कोई सब्जियों में डलता है, कोई जैसे हम ये बर्फ़ी शर्फ़ी बनाते हैं उनमें रंग डलता है और ये ठीक होता है रंग। तो मैंने सोचा ये हमारे पास रंग की क्या ज़रूरत है। बाकी कई बार मैंने देखा है छोलों में भी रंग डाल देते हैं। तो मैं तो चाय पत्ती का ही इस्तेमाल करता हूँ, और या फिर के नाम आंवले का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे थोड़ा सा कलर आ जाता है, देखने में सुंदर लगते हैं। जो चीज़ देखने में सुंदर लगती है वही खाने को दिल करता है, बस इसलिए मैं थोड़ा बहुत कलर ले जाता हूँ। बाकी कलर का कोई महत्व नहीं होता। सब्जियों तो मसालों से चलती हैं, ये सब्जियाँ सब्जी ही होती है। तो यहाँ मैं देख रहा था और कोई सामान कोई मिल जाए काम का। दुकान पर तो मैं आ ही गया था, तो बार बार तो दुकान पर भी नहीं आया जाता। तो यहाँ मैं और देख रहा था अभी कोई और सामान कोई घर के लिए मिल जाए। तो सोच रहा था अभी बिस्कुट बास्कुट ले लूँ, ताकि वो भी पंडित जी को दे देंगे, तो कुछ ना कुछ हमारी ओर से निकल जाता है। तो बाकी
है, श्राद्धों को मानते हैं। इसी बहाने हम अपने पूर्वजों की भी याद याद कर लेते हैं। तो आज मैं जो श्राद्ध है मैं अंकुर से ही करवा दूंगा, क्योंकि वो पोता है तो उसकी भी इच्छा है दी के नाम अपने दादे का श्राद्ध करने की। और दादा और पोता कोई भी हो, सब एक समान होते हैं। तो जैसा मैं करूँगा वैसे ही वो करेगा। तो मैं भी सब चाहता हूँ कि मेरे फादर का श्राद्ध मेरा लड़का ही करे, ताकि उसको भी थोड़ा सा पता चले भी तीज त्योहारों का, तो उसको भी थोड़ी बहुत ही नॉलेज हो। तो आगे देखे ना, आगे सारी ज़िंदगी इन्होंने काम संभालना है। हम तो बैठे हैं, आखिरी स्टेज पे बैठे हैं। तो अब मैंने सारा सामान यहाँ से ले लिया था और मैं घर की तरफ चल पड़ा था। तो यहाँ मैं अब घर घर के लिए चला था। तो देखते हैं, अब उसकी पेमेंट मैंने दुकान पर करके, तो अब मैं बाहर के मौसम, अब थोड़ा सा मौसम ठीक है, लेकिन आज बाज़ार तो जा नहीं सकते, क्योंकि बाज़ार में पानी काफ़ी भर जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। पिछली बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, सारा स्कूटर डूब गया और स्कूटी बंद हो गई। और फिर मैंने दिखाया भी दुकान वाले को, तो थोड़ी देर बाद धूप में रखने के बाद वो वापस में फिर चलने पर लग पड़ी। तो यहाँ मैं देख रहा था थोड़ी बहुत ही मिठाई भी ले चलता हूँ, लेकिन मुझे पता चला भी घर में मिठाई थोड़ी बहुत ही पड़ी है। तो मैं स्कूटी लेकर उसकी पेमेंट कर कर अपने घर की तरफ बढ़ पड़ा। तो अब मैं ये सामान अपने घर में सभी डब्बों में फिट कर दूंगा, और जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो हम रख लेते हैं। बाकी फिर मैं सोचा, ठंड सी हो रही थी, थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत खाने के बाद दवाई ले लूँगा, तो थोड़ी बहुत ही रिलीफ मिलेगा। इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी। तो चाय अभी गर्म थी, तो मैं थोड़ा सा ठंडी चाय पीता हूँ। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि आपने गर्म चीज़ नहीं खानी है, ठंडी चीज़ खानी है। बाकी मैं कल दवाई भी लेकर आया था और उससे ट्रीटमेंट भी करवा कर आया था। तो ये मैं रिफाइंड लाया हूँ, ये फॉर्चून का सोया का है, सबसे सस्ता आता है। इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। ये चावल है, ये भी सस्ते ही आते हैं, 30-35 रुपये किलो आते हैं। बाकी चीनी ले आया था मैं, चीनी तो एक जैसी होती है। और ये पनीर लाया था, ये मैं बिहान के लिए लाया था, तो जब आता है ना उसके दांत तो मेरी तरह ही हैं, तो पनीर खा लेता है टेस्ट से। तो एक मैं पैकेट ये इलायची का ले आया था। कई चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे हम चाय में डाल लेते हैं इलायची, तो चाय का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लौंग मेरे पास पड़ी थी, तो एक दिन आपको दिखाऊंगा चाय का मसाला कैसे बनता है। और बाज़ार में जो मसाला बनाते हैं वो तो रफ मटेरियल से बनता है, लेकिन हम जब घर में बनाएंगे तो अच्छी तरह बनाएंगे। तो यहाँ मैं थोड़ी सी चाय पी रहा था, तो चाय धीरे धीरे ही पी जाती है, गर्म थी ज़्यादा, तो ज़्यादा वो करता हूँ तो दांतों में पेन, ठंडा गर्म तो लगता ही है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ चाय को ठंडी करके पीऊँ। बाकी हर चीज़ ठंडी करके ही पीनी चाहिए। वही यूट्यूब भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आप सबको मेरा आशीर्वाद भी है, आप मेरा प्यार भी है। तो आप सबके कारण ही मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ और आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा, सुबह बारिश का मौसम था, लेकिन बाकी सामान घर के लिए ले आना ज़रूरी था। मैं ये कहना चाहता था कि हम खाने पीने की चीज़ों में कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैंने भी किया, लेकिन अब वहाँ देखा मैंने रिफाइंड था, वो 155 रुपये का भी था, 270 रुपये का भी था। तो मैंने चूज़ जो किया वो 155 वाला ही किया। तो अपने शरीर के लिए हम नुकसानदायक चीज़ें खाने के लिए भी तैयार रहते हैं, जबकि हम वेस्टेज में हम कितना पैसा वेस्ट करते हैं।
हमारे यहाँ दूध बेचने आता है, वो 55 रुपये किलो दूध देता है। हम उससे 55 रुपये किलो लेते हैं। लोग यहाँ पर 40-45 भी लेते हैं। तो जो 55 रुपये दूध दे रहा है वो डिल्यूट करके उसको किसी भी रेट में दे सकता है, लेकिन वो पानी पता नहीं कैसा मिलाता है कैसा नहीं। इससे अच्छा तो ऐसा है, आप महंगी चीज़ लो, 55 रुपये वाली लो, और अपने घर में आप अच्छा पानी डालकर उसको बढ़ा लो। वो तो एक ही चीज़ है। जबकि हम बाहर जाते हैं, हम टूटी का पानी नहीं पीते, हम इसका बिसलरी का पानी पीते हैं, वो भी 20 रुपये लीटर वाला। तो दूध में क्यों? दूध में भी पानी अगर आपने बढ़ाना ही चाहते हो, दूध को घर में बढ़ा सकते हो। तो इन चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वेस्टेज में हम डीजल पेट्रोल पे कितना पैसा खर्च करते हैं, बाज़ार में खाने लगते हैं, उसमें कितना वेस्टेज होता है, जबकि वो खाना भी हाइजीनिकली अच्छा नहीं होता, फिर भी हम खाते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। तो अपने शरीर को धोखा ना दो, अच्छी चीज़ें खाओ। जितना आपको पता चले कि ये चीज़ अच्छी है तो उसको खाओ, और बाकी अपने घर में बनाकर खाओ तो वो भी बेटर होगा। वो आपको पता भी चलेगा और आपको एंजॉयमेंट भी होगी भी आपने ये चीज़ खुद बनाई है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो मैंने आज जो वीडियो बनाई है थोड़ी सी तबीयत ख़राब में ही बनाई है। तो कंटिन्यूस मैं कल भी कह रहा था भी मैं किचन का काम करूँगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत नहीं हुई। बाकी आज मेरे फादर का श्राद्ध भी था, तो घरवाली सामान बनाएगी, पूड़ी पाड़ियाँ बना रही है। तो बाकी ठीक है, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो अपने दोस्तों में शेयर करना, तो मेरे को लाइक करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।